चालाक बहू। चालाक बहू की कहानी एक ऐसी औरत की है जो न सिर्फ ज़हानत और चालाकी से अपने घराने की जिंदगी को संभालती है, बल्कि अपने खानदान की फलाह व बहबूद के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। ये कहानी एक मुतवस्सित तबके के खानदान की है, जिसकी बहू सारा अपने खानदान में अहम किरदार अदा करती है और अपनी चालाकी और हिकमत से सबको हैरान कर देती है। सारा एक खूबसूरत, ज़हीन और चालाक खातून थी जो एक मुतवस्सित तबके के खानदान में ब्याही गई थी। इसका शौहर अहमद एक मेहनती आदमी था जो अपने खानदान की बेहतर जिंदगी के लिए दिन रात काम करता था। सारा की ससुराल में इसका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इसके ससुराल में कुछ मसाइल हैं जिनका हल जरूरी है। सारा के शौहर के वालिदैन मोहम्मद और सलम एक बुजुर्ग जूड़े थे जिन्हें कभी कभार सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता था। मोहम्मद साहब बहुत ज्यादा खर्च करने के आदी थे और सलम बेगम को घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन मसाइल की वजह से खानदान माली मुश्किलात का शिकार था। सारा ने फौरन मसाइल का जायजा लिया और उसने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सबसे पहले घर के बजट का तज्जिया किया और खर्चों में कमी लाने के लिए मंसूबाबंदी की। सारा ने घर के तमाम अखराजात को मुनज़्ज़म किया और गैर ज़रूरी खर्चों को कम किया। उसने एक छोटा सा बाग लगाया जिससे सब्जियां और फल हासिल होते, जिससे घर का खर्च कम हुआ। इसके बाद सारा ने अपनी ससुराल में एक नया निज़ाम मुतारफ कराया। उसने घर के कामों को ज्यादा मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाया। इसने छोटे छोटे कामों की तकसीम की और सबको उनके काम की जिम्मेदारी सौंपी। इस तरह घर के कामों में बेहतरी आई और सबकी जिंदगी आसान हुई। सारा ने न सिर्फ माली मसाइल का हल निकाला बल्कि खानदानी ताल्लुकात में भी बेहतरी लाने की कोशिश की। उसने अपने शौहर अहमद के वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखा और उनके लिए सेहतमंद खाना तैयार किया। सारा ने घर के हर फर्द को मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो सबकी फिक्र करती है। इसके अलावा सारा ने अहमद के वालिदैन की मदद करने के लिए मकामी फलाही इदारों से राब्ता किया ताकि उनकी सेहत की देखभाल बेहतर हो सके। उसने खुद भी मदद फराहम की और इस बात को यकीनी बनाया कि मोहम्मद और सलम की सेहत की देखभाल के तमाम मसाइल हल हो सकी। सारा की मेहनत और चालाकी ने घर के तमाम मसाइल को हल किया और खानदान की जिंदगी में बेहतरी लाई। इसके शौहर अहमद ने इसकी कोशिशों की कदर की और उसकी हिमायत की। सारा के खानदान के दीगर अफराद भी इसकी मोहब्बत और समझदारी के कायल हो गए। सारा की कामयाबी ने गांव में उसकी पहचान बनाई। लोग उसकी चालाकी और हिकमत की मिसालें देते और उसकी तारीफ करते। सारा ने साबित कर दिया कि मोहब्बत और ज़हानत से मुश्किलात का हल मुमकिन है और ख़ानदानी मसाइल को चालाकी से हल किया जा सकता है। चालाक बहू की कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और हिकमत से मसाइल का हल मुमकिन है। सारा की मेहनत और समझदारी ने न सिर्फ अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में बेहतरी लाई बल्कि इसने अपने ख़ानदान को एक नई रोशनी दिखाई। नेकी का बदला। नेकी का बदला एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत, अखलाक और नेकी की हकीकत को उजागर करती है। ये कहानी एक गांव के दो किरदारों, आरिफ और नेकी, की है और उनकी जिंदगियां एक दूसरे के साथ किस तरह जड़ी हुई हैं, इस पर रोशनी डालती है। आरिफ की नेकी और नेकी की जिंदगी में आने वाले बदलाव का किस्सा हमें बताता है कि नेकी करने का बदला कभी ज़ाया नहीं जाता। आरिफ एक नेक और दयानतदार किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी जिंदगी में कोई बड़ी आसाइशें नहीं थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव वाले आरिफ की नेकी, मेहनत और ईमानदारी की कदर करते थे। यकी दूसरी तरफ एक नौजवान लड़की थी जो अपनी बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर पर कमजोर थी। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी और हमेशा अपने वालिदैन के साथ अपनी जिंदगी की मुश्किलात का सामना करती रही थी। नेकी की बीमारी की वजह से वो अक्सर मदद के तलबगार होती थी। आरिफ ने नेकी के खानदान की मुश्किलात को देखा और अपनी मदद का हाथ बढ़ाया।
उसने नेकी की बीमारी के इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे फराहम किए और उसके वालिदैन को भी मदद फराहम की। आरिफ की इस नेकी ने नेकी के खानदान की जिंदगी में उम्मीद की किरण पैदा की। आरिफ की मदद से नेकी का इलाज मुमकिन हुआ और उसकी सेहत में बेहतरी आई। नेकी और उसके खानदान ने आरिफ की नेकी और मोहब्बत का दिल से शुक्र गुजारा। नेकी ने आरिफ की मदद का बदला चुकाने का अज़्म किया, लेकिन आरिफ ने हमेशा कहा कि वो सिर्फ अपनी इंसानी जिम्मेदारी अदा कर रहा है और उसकी मदद करना इसके लिए फ़ख्र की बात है। नेकी की सेहत में बेहतरी के बाद इसने अपनी तालीम पर तवज्जो दी और तालीम मुकम्मल करने के बाद एक खूबसूरत जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। नेकी ने अपने इलाके में एक तालीमी इदारा कायम करने का फैसला किया ताकि दूसरे गरीब बच्चों को भी तालीम हासिल करने का मौका मिले। सालों बाद नेकी ने अपने इदारे के जरिए बहुत से बच्चों को तालीम फराहम की और उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाई। एक दिन नेकी ने आरिफ से मुलाकात की और उसे बताया कि इसके इदारे की कामयाबी में आरिफ की नेकी की बड़ी अहमियत है। नेकी ने कहा कि आरिफ की मदद ने इसे तालीम हासिल करने का मौका दिया और अब वो दूसरों की जिंदगियों में भी तब्दीली लाने में कामयाब हुई है। आरिफ ने नेकी की कामयाबी को अपने लिए एक बड़ा इनाम समझा। इसने नेकी की तरक्की और उसके इदारे की कामयाबी को अपने लिए सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नेकी का बदला न सिर्फ इस सूरत में मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, बल्कि ये भी कि नेकी करने के बाद हम दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी लाकर उनकी कामयाबी में भी हिस्सादार बन सकते हैं।